जय हिंद जय हिंद। कहा हो जाता है हल्के में गए थे। हल्के में गए थे। हल्के में गए थे। सब ठीक ठाक है। हल्के में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या बे? गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी नहीं पागल कहीं का। अच्छा ये बता नहीं नियमक प्रधान तो पेड़ कटवावा था। गया था तुझे पता चला क्या? पता चला बा तुझे कुछ कच्ची बनती है यहाँ पे। कच्ची बन रही है? क्या कर रहा था? कच्ची बनती है पता नहीं पावत है कौन भाई कच्ची बनती है। आज पता मिल जाएगा। हाँ भाई साहब सवेरे जाएंगे पौधा मारी। साले उन लोगों को पकड़ेगा कि पौधा? इसके पहले जो साहब थे यहाँ पे वो लोग जाते थे एक अद्धा एक बोतल मार के चले जाते थे। वो चले हम भी गए सवेरे सवेरे पौधा मारे आराम से राजा बन के। मेरे रहते हुए ऐसा काम मत करना। जानता है मैं पुलिस इंस्पेक्टर दूसरे किस्म का हूँ। चौकीदार मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। मुझे बताओ हिम्मतनगर इलाके का समाचार क्या है? इलाके समाचार शायद खाली इतने बीमारी यहाँ जाला की जाको करना संसार बहुत हल्का मचा के रखा। ओ यानी तेरे पास भी सूचना पहुँच गई। अरे सूचना हमें लगे पहले कहा है। क्या सूचना है बे? सूचना सूचना यही सूचना मैं तुमको बताने वाला था। अरे ये लोग मिला रहा है। देख चौकीदार उस कर्मा की तलाश मुझे बहुत बेसब्री से है। क्योंकि मुझे हिम्मतनगर आने का मतलब यह होता है कि मैं कर्मा को गिरफ्तार करूं। लेकिन मैं उससे खातिर बहुत परेशान हूँ। एक काम करो तुम गेट पे ड्यूटी दो। मैं थोड़ा ऑफिस में काम करता हूँ उसके बाद हम सब निकलेंगे कर्मा की तलाश में। चौकीदार अबे हराम खाना कोई कमाए खाएगा 50 लाख मारूंगा भी। अरे चौकीदार पहचान नहीं रहा है। राम राम कैसे आना हुआ? ऐसा कुछ जरूरी काम है ये बता। दरोगा साहब है कहाँ? साहब पास बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं। चल जरा ले वापस आइए। मेरे कान सारे धीमे बोलना का बहरा हूँ क्या बे? साहब क्या कहना चाहते? कोई आपसे मिलने आए हैं। मिलने आए हैं? हाँ। सेठ जी आप क्या बात है सेठ जी? ऐसा आपको थाने पर आना पड़ा। साहब आज बहुत जरूरी पड़ गया। जरूरी हमें थाने पर आना था। बात क्या है सेठ जी? आप बहुत घबराए से हो। घबराने की बात ही है। क्या बात है सेठ जी? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए मेरे नाम से लेटर आया हुआ है। सेठ करोड़ीमल तुम्हें मालूम हो कि आज रात
की हिफाजत चाहते हो, इस जिले की पूरी फौज बुला लेना। हमारा जानी दुश्मन कर्मा डाकू। शेर जी, ये तो कर्मा डाकू का लेकर है। हाँ सेठ साहब, आपके घर 12 बजे रात डाका डालने को लिखा है और जान से मारने की धमकी भी दिया है। जी हाँ। क्या हुआ? तो कहते 10-15 दिन हमको छुट्टी दे देता। क्यों बे? उसी को ताने वाली है। अभी आई तो नहीं है ना? शेर जी, ये जिस कर्मा का लेकर है, उस कर्मा की तलाश हम लोगों की है। आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारी हवेली की अगल बगल पूरी हवेली की इतनी पुलिस फोर्स लगा दी जाए कि कर्मा सिंह मेरी हवेली के अंदर प्रवेश न कर पाए। अगर ऐसी बात है शेर जी, तो आप अपने हवेली पे बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि कि जिस कर्मा की बात आप कर रहे हैं, उस कर्मा की तलाश हम लोगों की है। हम लोग उसके पीछे बहुत परेशान हैं। अरे भोसड़ी वाला दिखाया भी सोलह मारी। शाबाश शाबाश। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शाबाश चौकीदार। वैसे इंस्पेक्टर साहब, चौकीदार काफी हिम्मत वाला है। और क्या? बाप बड़े अनियारे में। ये बात है। शेर जी, आप बेहिचक अपने हवेली पे जाइए। मैं जितनी पुलिस फोर्स है सबको इतला करके थाने पे बुला ले रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं और आपकी हवेली के चारों तरफ से लगवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा हरामखोर कर्मा किस रास्ते से आता है। ठीक है सर, मैं चल रहा हूँ। जय हिंद। अबे चौकीदार, जिस कर्मा की तलाश में हम लोग दर भटक रहे थे, आज उसे गिरफ्तार करने का है। सोच रहा है सही वाला अगर आगे मिला है तो। हाँ वे, ऐसे दबदबा बना के रखना चाहिए। दबदबा रहेगा। आज अच्छा मौका है इसे गिरफ्तार करने का। एक काम करता है, एक काम करता हूँ, इस जिले की जितनी पुलिस फोर्स है सबको इत्तला करके थाने पर बुला ले रहा हूँ। उसके बाद हवेली के चारों तरफ से लगवा दूंगा। देखूंगा हरामखोर कर्मा किस रास्ते से आता है। क्या जितनी जल्दी चलो चला जाए। मैं हवेली की चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था कर दिया हूँ। देखता हूँ साला कर्मो कैसे आता है। विचार होगा त्रोड़े कहा जाता है। क्या टहल रहे हैं? सिपाही टहल रहे हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। आ गए हैं ना? ठीक है, अब आराम से बैठते हैं हवेली में। देखता हूँ साला मेरी हवेली के अंदर कैसे एंट्री मारता है। शेर जी, आपकी हवेली के चारों तरफ से पुलिस फोर्स लग चुकी है। अब डरने की बात नहीं है। अब देखता हूँ कर्मा किस रास्ते से आता है। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे ही उम्मीद थी कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे जरूर। जरूर करूंगा शेर जी, आप बैठ के आराम करिए। मैं गेट पे खुद ड्यूटी दे रहा हूँ। ठीक है सर जी। अरे हो चौकीदार, तुमके साले ने बदतमीज कह दिया। क्यों ड्यूटी कर रहा है कि मजा ले रहा है रे यहाँ पे?
में मजा आ रहा है। वाह वाह क्या बात है। साला ड्यूटी करने आया कि मजा आ रहा है। वाह वाह क्या बे साले अगर कर्मा आ गया ना तो सबसे पहले साले गोली किससे मारे आने तो भोसड़ी वाले को 20 लाख हाँ मारे। साले गाली दे रहा है देखो कहीं हाय शर्माओ, हाय शर्माओ, किस किस को बताऊं तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो अरे साहब, हमारा नाम चंपाबाद, हमारे ये छोटी बहनिया का नाम चमेली बा, चमेली। चमेली की तेरा नाम चंपा है और तेरी बहन का नाम चमेली है हाँ। लेकिन चंपा और चमेली हाँ। तुम यहाँ किस लिए आई हो अरे साहब, हमका से दोनों बहन को रोज बुलावा थे। क्या शेख रोज बुलावा थे दोनों बहन के। ये तुम दोनों बहन को रोज बुलाते हैं हाँ साहब। लेकिन चंपा हाँ। किस लिए बुलाते हैं अरे साहब, आप अंडे में सोचा कहाँ? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बोलो किस लिए बुलाते हैं जल्दी धान काटे आई थे। यानी समझ गया मैं यानी कि तुम लोग सेठ की यहाँ मजदूरी करने के लिए आती हो हाँ साहब। लेकिन चंपा हाँ। आज यहाँ पे नहीं आना चाहिए तुम्हें हाँ। क्योंकि बेरागू सेठ जी को धमकी दिया है कि आज रात 12 बजे इनके घर में डाका डालेगा और ये जान से मारने की धमकी दिया है इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ अरे साहब, अब समझ गए। हम जब शिवगढ़ से चले ना, हाँ। रास्ते में थोड़ के जंगल पर था। क्या वही जंगल में 25 आदमी बंदूक लेके बैठा है, साहब मुर्गा बनाता है और दाल पे लुंड है। कहत रहे कि आज सारे जिंदा न छोड़ मार डालो। हाँ साहब, अरे हम डर के मारा दोनों बहन से किनारे किनारे भाग के चलिए। बहुत अच्छा काम किया चंपा दे दो तुम दोनों बहन अपनी जिंदगी को बचाकर मेरे पास आ गई और मुझे सूचना दे दिया साहेब अरे चमलिया, हाँ तू कुछ बोल रहा है? कहता है साहेब क्या हुआ सबसे पहले हमारी रिपोर्ट लिखा पागल रिपोर्ट कहा जाता है क्या रिपोर्ट है तेरा साहब रिपोर्ट ये है कि हमारे मन से दुख मारे 3 साल हो गए। ओ बड़ी दुख की बात है 3 साल हो गया हम करने काम कौन पोजीशन में ही। क्या हुआ चमेली तेरे पति को गुजरे 3 साल हो गया हाँ तो ये बच्चा किसका है रे ये बच्चा हाँ, ये चौकीदार के चौकीदार का ड्यूटी ओ तो अभी समझ गया तभी तो साला संडे को छुट्टी लेकर मुझसे जाता था कहता भी घर जा रहा हूँ साला घर ना जाकर तेरे पास जाता था कमरगंज उठा ले इसी के लिए छुट्टी लेके जाता था तू काला साहेब साहेब हाँ हो जब रहे काम हाँ
तेरा होता चौकीदार से सारे प्रमोशन हो जाएगा, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाएगा। कहा कहीं बाहर हाँ। ड्यूटी हमारा कन्हई कोई में लगवाया। क्या नजदीके रहा ना? क्यों बे? हाँ? यही कारनामा करने के लिए ज्यादा छुट्टी लेते। कहा था ये चमेली क्या बता रही? इस बच्चे का बाप तू है बे? तो लोग आएगा फाइल का फाइल। साले इसकी सजा तुझे मिली। साहब क्या हुआ? जितनी जल्दी हो हमारा फैसला करावे। क्यों? साहब अभी हमारा जल्दी फैसला करावे। हाँ। आज से बयान हमारा तेरहवा लाग गई। क्या? आगे हो रही हो? और औरतों का बच्चा 9 माह में हो तो 13 महीने में हो। साहब दरअसल बात है साहब है हमारा जितना कबीला होता 14 छुट होते। आगे हो गई है। चमेली जो कहा किया साहब हाँ। हम जगते में कभो ना गाहे सपने में भले जहां वार हो गए। अरे साले जागते में नहीं गया, सपने में गया था। साहब जितनी जल्दी हो फैसला करो नहीं इधर आपको के ऊपर दे सका मेरे ऊपर? और क्या क्यों? इतना सम्मत हुआ होता है। आगे हो गई है। ठीक है चमेली, में तेरा जल्द से जल्द फैसला कराऊंगा। हो सकता है मैं तेरी शादी इस चौकीदार से कराऊंगा। बैठी रहा जो सुधारे उधर खा ले जाओ। चंपा, देखो चंपा, मुझे तेरी बातों से कुछ शक हो रहा है कि कहीं कर्मा डाकू का गिरोह वहीं बना खा तो नहीं रहा है। बना खा ले, उसके बाद सेठ की हवेली भी हमला बोले। ठीक है, मैं सेठ जी से कुछ बात करता हूँ। सेठ जी। हाँ बोले सबसे पहले मुझे ये बताइए, इन दोनों औरतों को आप पहचान रहे हो? हाँ सर ये आपकी मजदूर है बता रही हैं। सारे लोग हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं। लेकिन सेठ जी, आपकी मजदूर जो है कुछ मुझे बातें बताई हैं। क्या बताइए? यही बताएगी। जब आपके विषय में सारी बात को मैं सच्चाई को बताया तो कहने लगी, साहब मैं रास्ते से आ रही थी यहाँ पे, तो क्या देख रही हूँ 20-25 लोग वहाँ खाना बना रहे हैं और सबके हाथों में हथियार, आपस में बात कर रहे हैं कि साले को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। मुझे कुछ शक लग रहा है शेर जी, कई का गिरोह वहीं बना खाते रह जाए, बना खा ले, उसके बाद आपकी हवेली पे हमला बोले। हो सकता है बात सत्य हो, इसलिए ऐसा करिए आप क्या? कि आधी फोर्स ले जाकर उस जंगल में हमला बोल दीजिए। साले वहीं पे मारा जाए, यहाँ आ ही नहीं पाए। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो ठीक है, मैं आगे पुलिस फोर्स यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और आगे पुलिस फोर्स अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है क्या हुआ है? औरत हमको डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब, उधर खड़ा हो जा। औरतों के पास क्यों खड़ा होता है? देखो सेठ जी, मैं तो जा रहा हूँ जंगल में, लेकिन मेरे जाने के बाद जरा होशियार रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब आप कहिए। और एक काम करना, इन मजदूरों की मजदूरी देकर यहाँ से तुरंत रुखसत कर देना। क्योंकि कर्मा ऐसा इंसान है कि वो कहीं से भी हमला कर सकता है। मैं अभी इन लोग को पैसा देकर दफा दफा ठीक है चौकीदार। सेठ का कैसा 3 किलो पियरा माने हम दे देंगे। क्या कह रहे कि पियरा रे? लगाओ हराम खो। चौकीदार देखो, आधी पुलिस फोर्स यहाँ से छोड़ के चल रहे हैं, आधी पुलिस फोर्स अपने साथ लेके चल रहे हैं। अगर कर्मा से मुलाकात हो गई तो वही मुठभेड़ होगी, या तो हम लोग रहेंगे तो कर्मा रहेगा। चलो कर्मा कहा दोबारा बदरात को पैसा डालेगी। अब हराम घोर हमने ऐसी व्यवस्था करके रखा हो कि हरे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और रही बात उस जंगल में मंगल मना रहे हैं साले, पुलिस फोर्स तुम्हारे पास पहुंच रही है। हाँ हाँ आपसे कुछ कहा चाहत बाटी। ठीक है कहो कहो।
सारे गुंडा बन के बैठा है। अरे गरीब की सारे थरमान बनाए हैं। शेर करोड़ीवाल चौका जी घबराओ नहीं, चौका जी बहुत प्रेम से मारब तन को तकलीफ न हो। एका इतना मारब कि कब हम मारवाए न हो गए। चौका जी यही से आप बाहर ये घोड़ा काट के का पहले वही बागे में भूज जब भूज के नोन मरचा लगा के चरचरा चबाब मचे ना 240 रुपए किलो बेच ले लहारे पे। अरे हाँ तुम लोग जल्लाद हो क्या? जल्लाद हो? अपना शेर गुंडा लगा दे। अरे की आग पर अरे की आग पर कदरी के घर नैना कर गया था। मेरे घर गया, मेरी बीवी गौरी की जब उगार से जान से मारा। मैंने कसम खाया हूं कि जब तक तुम्हें इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तेरे गौरी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा मत करना। देखो मैं मानना नहीं चाहता हूँ। रही बात तुम्हारे कर्जे की, सारा कर्जा मैं तुम्हारा माफ कर दे रहा हूँ। सेठ करोड़ीलाल, अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो बाबूजी इस शराब जाने साले से कह दो कि मेरी गौरी को वापस कर दे। साले हमारा गुड्डू का बहुत हरामी लौड़ा ही जहाँ नींबू नहीं जाती है नारियल घुसेड़ दी है। अब बुलाया इतने तेरे से काम करे हम सब दिनों भाई तनख्वाह की हमें है बुढ़िया है। सुन तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। यहाँ बहुत सारा पैसा दूंगा बे। क्या पैसा दे? अरे चल हवेली पे, हवेली बनाए। अरे तू है ही मारते तनी जाना तू कोई गलती नहीं, सारी नहीं सारी गलती नहीं, कोई गलती नहीं, सारी गलती इनकर सबके आगे और राज में बाहर ला के देखा। राम रहे तो माला पहले हाथ छिगरा। अरे तो है माँ के तनी जाने पीवा, तो है माँ के तनी जाने पीवा। बतावा ये जनता के साथ है माँ।
माटी खाए कर अरे तेरे बड़वा ने घर लड़का हम माटी खा पाए जौने मोटरसाइकिल मिले क्या अंगूठी मिले क्या सिकड़ी मिले क्या आलमारी मिले क्या डबल बेड क्या उसका दो दिन रात तो रहे अरे खिलाया डालन हाथ में पूरी हे भाई खिचड़िया बाटीवा अतावा हे जनता के साथ तो है ना ए सर सेट करो यार क्या था महात्मा का तक सर देखो भैया फाड़े भैया को ए गुड्डू देखो वो भैया फाड़े भैया को बोल अब है लेबू को है भैया को वो भैया ए आ यार की भैया आठों फैला एक मारी का पर हाथ फैला इसे हाथ फैला अब टूट जाएगा फिर अरे साले पैर तो तोड़ दिया पानी क्या ही कहा देखो है चला पारे और मेरा माइक फटवा फजा है ना जैसे ताजी कितनी मूर्ति बाबर में दफना उसमें से बाहर तू ही दफना आएगी मुझे सेट करो यार कहाँ गई गुंडे सारे कहाँ गई गुंडे ए गुड्डू सराऊ कुंडा बनाया है कुंडा सेट करो यार अरे कैला पार आई कैसा कैसा बर्बाद कैसा बता रहे हैं होट बना लिया खत्म कर दिया भाई शोरपन हंडर मालिक से आठ में और पेटी मास्टर का बिहेल चट्टान स्थान
केवल एक गोली, केवल एक गोली से अगर तुम सारे दुनिया में चिंता रहोगे तो गरीब की बहन बेटी की इज्जत दोगे, गरीब का सीना दुश्वार कर दोगे। और एक गरीब की जब बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है उसका इंजाम सुनने वाला इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए एक गरीब परेशान होकर के चमक जाता है, डाकू बनता है। शेख करोड़ीलाल केवल एक गोली। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, सारी दौलत मैं तुझे दे देता हूँ, सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरी जान बच है। अबे सारे हम दौलत लेने नहीं आ रहा। मैंने पहले कहा ना कि मेरी गौरी की जान वापस कर दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। है गुरुआ, अरे कोई रास्ता पता जाने के लिए। क्या एक रास्ता? हाँ हाँ, एक रास्ता है तो हाँ। कौन सा है? बता जल्दी बताओ, मैं निकल जाऊँ। चाहे तुमने दवाई लिया, 100 ग्राम तेल ले लिया, मुड़े ठोक लगा जो उनका चला जा। मैं ठीक करूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर गौरी, उस घर वाले मुझे बचा दिया, मुझे बचा दिया, मैं बच गया, बच गया। तेरी आत्मा पूछ रही है कि स्वामी जिस चाकू से मुझे मारा था उसी चाकू से मारोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। किसकी है? शेख करोड़ीलाल। अचानक ये चाकू, हाँ। ये चाकू गुड़िया की है, क्या? ये गुड़िया की चाकू है। फिर मार हाँ, से पहचाना है, बहुत मारूंगा। कौन है शेख? ये तुम्हारी चाकू है ना? बता रहा हूँ, हाँ हाँ, ये मेरी चाकू है। इसी चाकू से मेरी दीदी को मारा था ना, और आज इसी से मारूंगा तुम्हें। नहीं। नंबर 1 नहीं। और नंबर 2 नहीं। शेख करोड़ीलाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शेख करोड़ी मन से बदला चुका लिया। मैं इस सेक्टर जा रहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ये मुर्गी चूसा रही हो। क्या बे, वहाँ क्या कर रहा है बे? इधर आ। चला बचाई रहा है, भाग मार रहे हैं से। साला भैंस खोला है, छेड़ी छोड़ रही। क्या बे? मुर्गी चढ़ाओ साला ड्रोन तो नहीं उड़ाकर चेक करता है? साला फूटा तो जाओ भाई। क्या बे? ड्रोन वाला तू ही है? नहीं, शायद तुझे दिन उड़ाए रहेगा। काहे वो? ये जिनका ना गाँव देश में का का सही कोई नहीं। हमें हनुमान जी बना लेंगे। कर्मा, मुझे जिंदगी का इरादा था कि मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूं। आज रंगे हाथ मेरे गिरफ्त में आया है। ऐसी सजा दिलाऊंगा हरामखोर कि सारी जिंदगी जेल में शाश्वत ही मरेगा तू। मैंने घर में लिखा था कि शेख करोड़ी बल्कि मौत, आखिरी मौत 12 बजे रात की होगी। सो मैंने शेख करोड़ीलाल को इस दुनिया से मिटा दिया। अब मुझे जेल जाने में कोई दुख नहीं है। ले चल शौक से। चौकीदार, 50 तक हमको छोड़ दे। क्यों बे? चौकीदार, अरे फोन करिए, कुछ व्यवस्था हो गया, हम छोड़ देंगे। चौकीदार साहब, लेके चलो पहले इन लोगों को थाने पर। इनका लाइक चलता है, इनका डाला 65 नंबर का बनाने, इनका डाला 75 नंबर का बनाने, उसके बाद 85 नंबर का लाठी निकल रहा, एक क्वार्टर इंग्लिश तो पीजिए, उसके बाद इनका दुनिया ड्रेसिंग करा दो। याद रखो,
हम जिस दिन जेल से छूट कर आएंगे पहले तुमसे ही मुलाकात करेंगे। अरे चौकीदार, क्या हो गया बे? साहेब हम न रह जाओ। क्यों बे? हाँ? साहेब अपने मेहरारू का अकेले मन से तू। इधर आ बे। साले हाँ? तू अपनी औरत का अकेला है तो क्या है और सब दस रखे होंगे? और साहेब वो 2.5 लड़के। अरे लड़के, कैसे बे? हाँ? पागल कहीं। साहेब दरअसल शहर दौलत तरीके पे तो अबे साला, यही सब मैं पूछ रहा हूँ। लड़का बच्चा? साहेब आप वैसे पहले पिक्चर देखिए ना, ये आ देखा हूँ। पहले पिक्चर में इंस्पेक्टर का हाथ कटवा देते हैं गब्बर से। पहले पिक्चर के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ कटवा देते हैं, शायद हम अपन हाथ गोल न कटवा पागल हो गया है। जानता है उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ काटा जाता है, एक चौकीदार का नहीं। अगर ये लोग आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे। लेके चल, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। तब तो पहले गुड्डू को सही करो। हाँ लेके चल। अरे दर्शन दैदा है माया धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे राम धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे राम धीरे धीरे। दर्शन दैदा है माया धीरे धीरे। दर्शन चौकीदार, जी साहब। देखो जिस कर्मा को हम लोग गिरफ्तार किए थे जी सर। उसके सजाए मौत यानी फांसी की सजा हो गई है। लेकिन गुडुआ पौगा भारी रहा था तो उठा ले समझ। हाँ। आज हाँ 6:20 पे उसकी फांसी है। 6:20 पे कर्मा की फांसी है। जी सर। तो एक काम कर, तो मुनादी कर दे। जी सर। मुनादी कर दे, जो भाई उससे मुलाकात करना चाहते हैं आकर मुलाकात कर सकते हैं। और कोई साबूत है तो साबूत लाकर पेश कर सकते हैं। अगर साबूत सच निकलेगा तो कर्मा की रिहाई भी हो सकती है। मुनादी कर दे। अरे सामने आया बादल छाए नदी। क्या कर रहा है बे? अरे पब्लिक इकट्ठा करता है। ऐसे पब्लिक इकट्ठा कर रहा है। अरे हेलो 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 सभी ग्रामवासियों को। आगे हो गया है क्या? ऐसे किया जाता है सभी ग्राम के निवासियों को। हाँ सभी ग्राम निवासियों को सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता है रे? अबे साले सूचित किया जाता है। हाँ सूचित किया जाता है कि आज 6:20 पर कर्मा की फांसी होने जा रही है। जकोई कोई नहीं साले मटर। देखा, जो कोई आज जो कोई उससे मिलना चाहता है या उसे छुड़ाना चाहता है तो 100 भूत लेकर आए। 100 भूत ना 10-20 चुड़ैलू बोलाई है। अबे उसे साबूत कहा जाता है। और साबूत लेकर आएगा। हो सकता है कि कर्मा की रिहाई हो सकती है। सब कोई समय पे आ जाना। पढ़े लिखे हो। लिखी हूँ। अच्छा तो बुनियादी हो गई। जी सर। टाइम है जाकर कर्मा को लाओ, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। साहब मैं कर्मा को ले आया हूँ।
चौकीदार जी साहब। देखो, आखिरी वक्त में हर मुजरिम की ख्वाहिश पूछी जाती है और पूरी करने की कोशिश की जाती है। जी साहब, जी साहब। आज करने की आखिरी वक्त है, आज उसकी फांसी है। उससे पूछो, उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश, किसी से मिलना चाहता हो, कुछ खाना चाहता हो या कुछ पीना चाहता हो, जो कानून के दायरे में रहेगा हम लोग उसे पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कर्मा, जैसे कि कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हारी 6:20 पर फांसी होने जा रही है। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? चौकीदार, हाँ, या किसी से मिलना चाहते हो? न मुझे खाना चाहिए हाँ, न तो पानी चाहिए। क्या मैं जो कहूँगा उसे कर सकते हो? कहो कहो, अगर हम लोगों की क्या चौकीदार, हाँ, मरने से पहले क्या मेरी कदरी बहन से मिला सकते हो? साहब, कर्मा कह रहे हैं कि न तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ, न किसी से मिलना चाहता हूँ, न कुछ पीना चाहता हूँ। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरी बहन कजरी से मिला दो। कर्मा, मैं मान रहा हूं तू अपनी बहन से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन ऐसे हम लोग कहाँ उसे मुलाकात करा पाएंगे? उसका कोई एड्रेस पता होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब तो हम लोग ढूंढ पाएंगे। ऐसे इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे उसे हम लोग? साहब, मैं सब कुछ बतला रहा हूँ साहब। मैं अपनी कजरी बहन की शादी नैनागढ़ लाजवंती के बेटे पर्वत के साथ किया। करोड़ी मलकिया से 9,000 रुपया कर्जा लाया, वो कर्जा नहीं दे सका। एक दिन की बात है, मेरी बीवी गौरी ने कहा कि स्वामी आज 3 साल का दिन बीत गया, जाओ मेरे फल बताओ। साहब, मैं महीना कर गया, 2 दिन का भूखा था साहब। पर्वत की माँ लाजवंती बैठी थी, कहा माँ एक बार मेरी बहन कजरी से मिला दो। साहब, उसने मिलाने को क्या कहा, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते बेदम कर दिया, धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। सोच इस बात की है, जब मैं रोता हुआ अपने घर काजलपुर पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी बीवी गौरी की तड़पती लाश। मेरी गौरी की इज्जत 6 करोड़ में लूटा और उसे जान से मार डाला। साहब, मैं मरने से पहले यही चाहता हूँ कि मेरी बहन कजरी से मार साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कर्मा की बात सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू और आप खामोश खड़े हुए। क्या बात है सर? चौकीदार जी साहब। तो यही जानना चाहता है कि कर्मा की बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हाँ साहब। अरे मैं खामोश क्यों हो गया? अरे चौकीदार, ये कोई गैर इंसान नहीं, ये कोई गैर नहीं है चौकीदार, बल्कि मेरे धर्म पत्नी के बड़े भैया कर्मा है। इनकी बातों से मैं इन्हें पहचान गया, लेकिन शायद ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। भैया कर्मा, साहब, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो ना? नहीं साहब। अरे भैया, मैं वही बदनसीब इंसान हूँ। और अरे भैया, मैं वही बदनसीब इंसान हूँ जिसके साथ में
अपनी बहन कजरी की शादी किए थे। मेरा ये पर्वत है। क्या आप कजरी के पति पर्वत हो? भैया जी मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, ये तुम्हार मेरी कजरी उनसे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपका कोई मदद करूंगा तो मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूंगा। लेकिन जहां तक आपकी बहन से मिलाने की बात है, अभी आपके फांसी में कुछ टाइम है, मैं आपकी बहन से जरूर मुलाकात कराऊंगा भैया। मैंने इसके पहले एक बार अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। चौकीदार, जाकर मेरे रूम से मेरी धर्मपत्नी को लिवा करके आओ और भैया कर्मा से मुलाकात करा दो। साहब, जैसे आप सब रात में बैठे रहे लोग ज्यादा ज्यादा 10 मिनट कम से कम संगीत क्लास बजट देखा जा कि आगे होता है। बिछड़ा हुआ परिवार एकत्रित तो कैसे होता है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट मैं अभी लेकर आता हूँ। बात क्या है स्वामी, जो थाना में आप बुलवाए हैं? तू ये जानना चाहती है मैं यहाँ पर तुझे किस लिए बुलाया हूँ? जी हाँ। कजरी, जिस बाई के लिए तू रात दिन रोया करती थी, उससे मिलने के लिए तड़पती थी। कि सारा सारा दिन उसकी रात को देखा करती थी कि मेरा भैया आएगा और मुझे लिवा करके जाएगा। आज तेरे भैया के पास सिर्फ चंद मिनट का टाइम है रे, और तेरा भैया उससे मिलने के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। जाकर अपने भैया से एक बार मुलाकात कर ले कजरी। कहाँ है मेरे भैया? हाँ, मेरे पास, मैं मिलाता हूँ तेरे भैया से। तेरे भैया तेरे सामने खड़े हैं, जाकर एक बार मुलाकात कर ले उनसे। भैया 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 भैया, मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ अपना हालत क्या बना रखी हो भैया? डाकू की भेंट में बात क्या है भैया? अरे अगर मेरी कहानी सुनोगे तो तुम्हारा कलेजा तहे जाएगा। मेरी भाभी गौरी इस दुनिया में नहीं, क्या 6 करोड़ से मार दिया था, और मेरी भाभी ने कसम दिलाया कि स्वामी जब तक 6 करोड़ मन को नहीं मारोगे मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कागज को छोड़कर जब मर गया वहां से डाकू बना और आया 6 करोड़ मन से बदला चुकाया। तो वे गए, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई, अब मुझे मरने का गम नहीं है, मैं शौक से फांसी पे चढ़ जा रहा हूँ। जीजा जी भैया मुझे फांसी पर चढ़ाओ। भैया तब हमें ये दुनिया में नहीं है। नहीं भैया,
लिखा था फांसी होना, आज तेरा भाई इस दुनिया छोड़ कर जा रहा है। फिर स्वामी क्या कहना चाहती है? कानून की रखवाली हो स्वामी, का मेरे भैया की नहीं बचा कजरी, छुड़वा सकते। कजरी मैं मजबूर हूँ अपने फर्ज के हाथों। मैं तेरे भैया की कोई मदद नहीं कर सकता। तो भी जानती है, जिस दिन मुझे वर्दी मिली उसी दिन मुझे कसम दिलाई गई कि अगर सामने मुजरिम मेरा भाई भी होगा तो मैं उसे गिरफ्तार करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरे भैया की मदद किस बेसिस पे करूं? ना तो मेरे पास कोई गवाह है, ना तो कोई सबूत है, और कोर्ट का आदेश मुझे मानना पड़ेगा। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके मैं पाँव पकड़ती हूँ। मैं मजबूर हूँ कजरी, मैं मजबूर हूँ। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे लिए रो मत है, मेरे नसीब में यही लिखा था। चौकीदार, हाँ साहब। टाइम नहीं है, फांसी का फैसला तैयार करो। देखो चौकीदार, हाँ साहब। मैं नंबर बोलने चल रहा हूँ, और 3 नंबर को बोलो तो फांसी का फंदा टाइट कर देना। ठीक है साहब। ठीक है। और नंबर 1, और नंबर 2, निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं हूँ, फांसी मुझे दीजिए साहब। ये क्या कह रही हो तुम? होने चाहिए। ये निर्दोष है, दोषी तुम हो। हाँ साहब, वो कैसे? ये मेरे वजह से ये डाकू बना है साहब। तुम्हारी वजह से? हाँ साहब। वो कैसे तुम्हारी वजह से डाकू बन गया है? साहब, एक दिन की बात है, ये मेरे दरवाजे पे आया था, मैंने इसे धक्के मार मार के बेदम कर दिया, और जब मेरे द्वार से गया अपने घर तो देख क्या रहा है, इसके बीवी घोड़े की लाश थी। ये बर्दाश्त ना कर सका, अपनी बीवी की जान निकलती हुए वहीं से एक कसम खा के चंबल निकल गया, डाकू बन गया साहब, दोषी मैं हूँ साहब। समझ गया। तुम्हारे बयान से तो ठीक है, मैं कर्मा को रिहा कर दे रहा हूँ। चौकीदार, जी साहब। कर्मा को रिहा करके हथकड़ी इनके हाथ में लगा दो। देखो, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बयान से कर्मा को रिहा तो कर दिया। साहब हथकड़ी कैसे लगाई? क्या हुआ अबे? सूत लगा के अबे लगा, कुछ नहीं लगा। पट्टी पट्टी बांधे हैं। देखो देखो, तुम्हारे कहने से कर्मा को रिहा तो कर दिया, लेकिन मुझे बताओ तुम हो कौन और कहाँ की रहने वाली हो?
मैं नैनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम लाजवंती भट्ट है। और मेरे घर में मेरा एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। और मेरी एक बहू थी जिसका नाम कजरी था। मैंने दहेज के लोभ में अपने बेटे पर्वत के खाने में जहर मिला दी थी और अपनी बहू कजरी को घर से धक्के मार के भगा दी था। मेरी बहू कजरी जाते जाते मुझे शराब दी गई कि मेरे बदन में कोड़ हो गया है। वाह वाह रे वाह वाह, तूने जो अपना हंसता खेलता गुलशन अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। साथियों, कहा गया है कि जैसी करनी वैसे भरनी। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो मेरी माँ ने किया उसका फल ऊपर वाले ने इसे दे दिया। हाँ साले, कबीर दास हो ही गया है। मुझे नहीं पहचान रही होगी। नहीं साहब, कहाँ से पहचानोगी तू? तेरे लिए तो तेरा औलाद कब से मर गया। अरे माँ, जरा ध्यान से देख, मेरे लिए भागे तेरा बेटा पर्वत तेरे सामने खड़ा हो। माँ, पर्वत बेटा, रोने की बात नहीं है माँ, ना भी इसमें तेरी कोई गलती है। ये सब मेरे किस्मत में शायद लिखा हुआ था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ, मैं तेरा औलाद हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन कानून तुझे माफ नहीं करेगा। अब तो तू कानून की मुजरिम है। कानून जो तुझे सजा देगा वो हम सबको और तुझे मानना पड़ेगा। लेकिन माँ, मुझसे तो मिल लिया, क्या उस बहू से नहीं मिलेगी जिस बहू को तूने दहेज के कारण मारकर घर से भगा दिया था? बेटा, कहाँ है मेरी बहू? नहीं मिलाऊंगा कजरी, मुझे मिला दो। नहीं कजरी, आज मेरी माँ अपने करनी पे रो रही है, पछता रही, तड़प रही है और तुझसे मिलने के लिए परेशान है। उन पुरानी बातों को भूलकर मुझे मेरी माँ को माफ करके और जाकर मेरी माँ से एक बार मुलाकात कर ले। माँ, मुझे माफ कर दो। तू अपने कैम लगाया रहा मैंने तुझे बताया, मार क्या ही है मुझे माफ कर दो। चौकीदार, माँ को लेकर खाने पर पहले माँ का इलाज होगा, उसके बाद कानून जो माँ को सजा देगा हम सबको मानना पड़ेगा। लेके चलो, तुम भी चलो, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। भैया कर्मा, बोलो।
देखो चोरी डकैती वाला काम छोड़ करके कोई अच्छा सा काम करो भैया, ताकि दुनिया में हम लोग भी सर उठा करके सेवा बर्बाद। मैं जिस लिए डाकू बना था हम लोग का पूरा किया। आज से मैं कसम खाता हूँ कि आज से डकैती का पेशा बंद करता हूँ, फिर वही एक कर्मा किसान बनकर अपना जीवन बिताऊंगा। अच्छी बात है भैया। क्या मैं घर जा सकता हूँ? जा सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो साथियों, ये था आदर्श संगीत पार्टी पूरे दलबसा निकट दयालगंज बाजार पट्टी प्रतापगढ़, जिनके मालिक श्री महेंद्र कुमार सरोज और मैनेजर श्री संजय पटेल और मालकिन मिस खुशबू रानी के कलाकारों द्वारा खेली गई ये संगीत का नाम था दौड़ के लिए जलाई गई लड़की, दौड़ के लिए जलाई गई लड़की, सासू हुई कलंकनी उर्फ कर्मा ठाकुर। इसमें हम छोटे मोटे कलाकारों द्वारा अगर कुछ त्रुटियां हो गई हो